रमैया राम नमो नमः। रमैया राम नमो नमः। आप सब लोग सत्य से जुड़ गए। सत्य से जुड़ने का नाम ही सत्संग है। सत्संगात दुजो याता। हर जीव का धर्म है कि हम सत्य से जुड़ें। सत्य से जुड़ने के लिए ही नाना पंथ, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के ग्रंथ, स्वाध्याय, स्वाध्याय जो भी है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मार्ग या जप तप संयम, आसन, ध्यान, योग, वैराग्य, तपस्या जो भी है, सबका मार्ग, सबका लक्ष्य। मार्ग अलग है लेकिन लक्ष्य एक है, सत्य की प्राप्ति, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। एक दृष्टांत आता है। अब आप लोगों के मन में विचार ये आएगा, भाई हम सत्य से क्यों जुड़े? हम संसार में रहने वाले हैं, तो संसार में क्या है? यहां भी सत्य है, बिना सत्य के संसार नहीं है। संसार में रह के ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, संसार छोड़ के नहीं, क्योंकि संसार भी तो सत्य की ही रचना है, बस हमें मानना है। जबकि बात क्या है, हम मानते हैं और नहीं भी मानते। कुछ लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग न मानने वाले हैं। जो न मानने वाले हैं वो कुछ और मानना वाले हैं, जो कुछ और मान रहे हैं वो कुछ और जान रहे हैं। जो साकार को मानता है वो निराकार को नहीं मानता, जो निराकार को मानता है वो साकार को नहीं मानता। मानने वाले सब है, ऐसा नहीं कोई नहीं मानता। संसार में हर मानते हैं, लेकिन मानने की मान्यता अलग अलग है। और ये भिन्नता ही हमें सत्य से दूर किए है। कोई ज्ञान जाल में फंसा है, कोई शब्द जाल में फंसा है। शब्द भी जाल है, लेकिन हम सब लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जो शब्दों के जाल में फंसे। अपन साधारण जीवन यापन करने वाले हैं, साधारण जीव हैं। बस एक बात समझ में आई है कि परमात्मा किसी तय का गुलाम नहीं है। जितने भी ये मार्ग, धर्म, पंथ है, ये सब प्रयास हैं, और इन प्रयासों से परमात्मा मिलने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। उसका तो नाम भी कोई नहीं। इतना महान होने के बाद भी अनामी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अकर्ता है। देखिए आजकल हम लोग थोड़ा सा भी कोई काम कर ले तो अपनी पीठ थपथपाते, वाह मैंने ये काम कर लिया। लेकिन जो सब कुछ कर रहा है और अपने को कहता है करता हूं। जितना भी ज्ञान, धर्म, भक्ति, वैराग्य, जप, तंत्र, माला, यंत्र जो भी है वो उसी से है, उसी से बल मिलता है। लेकिन फिर भी कभी नहीं कहता मैं विद्वान हूं। अजीब बात है, क्योंकि जो सत्य है वो अपने को कहता ही नहीं कि मैं क्या हूं। जिस दिन वो कहे मैं क्या हूं, यही द्वैत और अद्वैत है। यहां करने वाला, कराने वाला, सेवा करने वाला, सेवा कराने वाला, जहां एक दूसरे आमने सामने हैं, वहां द्वैत है। और द्वैत ही संसार है। इसलिए ये भी असत्य नहीं है। कोई कहे कि संसार मिथ्या है, बिल्कुल गलत। परिवर्तनशील है।
गलत नहीं है, बदलता रहता है, इसमें बदलाव है। आप जब तक तन में हैं, बिना तन के आप क्या करोगे, कैसे सत्य को जानोगे? क्योंकि आत्मा भी तो निराकार है, आत्मा भी तो ऊर्जा है। अब आत्मा अंश रूप में ऊर्जा है, परमात्मा पूर्ण ऊर्जा है। उसको पूर्ण विधा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना पूर्ण है कि उसमें से कितना भी ले लो फिर भी कभी अपूर्ण नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं सत्य ही पूर्ण है। पूर्णता से जुड़ो। अब आप सोचोगे मन के लिए कि मुझे सत्य से क्या लाभ मिलेगा, मैं सत्य से जुड़ूंगा तो क्या होगा? होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि तुम सत्य के ही अंश हो। आत्मा भी तो सत्य है। तो जब आत्मा भी सत्य है तो सत्य सत्य से ही मिलेगा। आप जैसे ही प्रश्न एक बार जो है ना नारद जी ने विष्णु भगवान से किया, क्योंकि नारद जी भी तो सत्संग के प्रेमी हैं। तो एक बार जो है नारायण से पूछते हैं कि प्रभु सत्य के संग रहने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? मैं सत्य से जुड़ा हुआ हूं। परमात्मा ने कहा तुम जुड़े हुए हो फिर भी ये बात हमसे पूछ रहे हो क्या लाभ है? अरे पहला लाभ तो तुम ही को है कि तुम त्रिकालदर्शी हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कहीं आने जाने में बंधन नहीं है, तुम निर्बंध हो। उसके बाद भी पूछ रहे हो? नहीं तो मेरे इस निर्बंध होने से क्या लोगों को फायदा होता है? नारायण ने पूछा भाई अब होता है या नहीं होता, ये तो आप कहीं और जाकर के पूछो। कहां जाऊं? नारद जी एक गांव का नाम बताया, उस गांव में चले जाओ और वहां एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ में देखना एक लकड़ी काटने वाले लकड़ी जो कीड़ा होता है, वो अभी एक कीड़े ने कीड़े को जन्म दिया है, उससे जाकर पूछ लो। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, मैं कहां ढूंढता फिरूंगा कोई कीड़ा। तो भगवान मुस्कुराए, बोले तुम्हें जानना है कि हमसे लोगों को फायदा है या नहीं है तो वहां जाकर के पूछ लो, जाना ही पड़ेगा। नारद जी पहुंचे, पीपल का पेड़ भी था, देखा तो उस हिस्से में दो कीड़े दिखाई दिए। नवजात शिशु को देखा, बोले ठीक है यही है। उसे जो है ना उठा के अपने हाथ पे रखा और पूछा भाई सत्संग जो करता है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, उससे आपको क्या लाभ है? कीड़ा मर गया। नारद जी छोड़ के आए, भगवान बोले समझ गए? नारद जी ने कहा वो तो हाथ पे रखा, मैंने पूछा, उसमें तो हलचल बंद हो गई। तो बोले कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, जाओ उसी गांव में अभी अभी एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया, उससे जाके पूछ लो। नारद जी फिर जाते हैं उस गांव में, गाय के बच्चे से पहले तो ये देखा कितने लोग हैं, नारद जी आए हैं तो वहां उनके दर्शन के लिए भीड़ लग गई। नारद जी के दर्शन आता है तो गांव वाले दौड़ पड़ते, कोई महात्मा जी आए। महात्मा जी आए हैं तो उन्होंने अपना सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े, भीड़ देखी। नारद जी ने पूछा, इस बछड़े से पूछा, और कहीं ये भी कीड़े की तरह सो गया तो ये गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्या करें? लेकिन संत मती है, युक्ति से काम निकाला और बछड़े के कान में लग के पूछा, भाई जो सत्संग करता है उससे तुम्हें क्या लाभ है? बछड़े ने भी आंखें नारद की तरफ देखा और शांत हो गया। नारद जी फिर आए, भगवान ने पूछा क्यों, समाधान हुआ? बोले प्रभु कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है, समाधान क्या है? अरे भाई नारद जी चलो फिर प्रयास करो, जब तक समाधान न मिल जाए तो ढूंढना तो पड़ेगा। उसी गांव में जाओ, एक ब्राह्मण के यहां भी एक बालक ने जन्म दिया है, वो तुम्हें उत्तर देगा। नारद जी फिर पहुंचे, चलो बछड़े से तो बच गए,
कि गाय का धनी होता वो पकड़ लेता, कहता अच्छे महाराज जी आप आए, हमारी गाय को जो है ना खराब कर दिया। घर वालों ने देखा बच्चा जन्म हुआ है, संत भी आए हैं, संत की सेवा में लग गए, हमारा बच्चा भाग्यशाली है, महाराज हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा मैं आशीर्वाद देने तो आए ही हूं, लेकिन आशीर्वाद में बच्चे को अकेले में दूंगा, आप सब लोग सामने नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा आपका बड़ा भाग्यवान है। घर वाले खुश हो गए, हमारा बच्चा भाग्यवान है, संत जी स्वतः पधारे हैं। नारद जी ने गोद में बच्चे को लिया और उससे पूछा कि भाई जो सत से जुड़ा हुआ होता है उससे क्या आप लोगों को भी लाभ है? कुछ लोग कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता हुमान, तो संत के मिलने से आप लोगों को क्या लाभ होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि नारद जी के मन में ये था मैं संत हूं, तो हमें कैसे ही पता चले भाई, जब कोई विद्या जानता है तो वो ये दूसरे में प्रयोग करता है कि हमारी ये मंत्र सफल है कि नहीं, तो वो प्रयोग करके देखता है। तो बोले मैं प्रयोग कर रहा हूं कि सत्संग का लाभ क्या होता है। बच्चे ने कहा प्रभु अकेले में नहीं बताऊंगा, आपने मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा, मैं अकेले में नहीं, मैं अपने माँ बाप के सामने जो है बताऊंगा। तुरंत का बच्चा नारद जी से बोलने लगा। इधर घर वाले जो है ना दूर तो थे लेकिन दृष्टि बच्चे पर थी, तो बच्चे को जब बोलते हुए देखा तो घर वाले स्वतः आ गए और 2-4 लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए। बच्चे ने कहा किसी को हटाने की जरूरत नहीं, मैं सबके सामने आपको बताऊंगा। बच्चे ने बोलना प्रारंभ किया कि प्रभु आप सत से जुड़े हुए संत हैं, आपके दर्शन तो किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि पहले मुझे कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म मिला। क्या कृपा है प्रभु की, आप जैसे संत को भेज दिया और आपके हथेली पर मेरी मृत्यु हो गई। मैं उस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ, वो योनि पलट गई। तुरंत मुझे बछड़े की योनि में आना पड़ा, बछड़े ने जन्म दिया, आप वहां भी आए। क्या संतों की महिमा है, कहां तक गुणगान करूं, गांव के सब लोग सुन रहे। मेरा वहां भी अंत हो गया, मैं उस जाल से भी छूट गया और मैं ब्राह्मण कुल में देखिए उच्च कुल में जन्म लिए। जो सत का सहारा लेता है उसके दर्शन मात्र से न जाने कितने जीवों का कल्याण होता है। आज आपके दर्शन से हम, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे गांव के लोग आपके दर्शन से ही इन सबका भाग्य बन गया, ये सब मुक्त हो गए। मैं भी मुक्त हुआ, हमारे मां बाप भी मुक्त हुए। उस बच्चे की बात सुनकर के सब आश्चर्यचकित हुए। नारद जी को उनके प्रश्न का समाधान मिल गया। नारद जी ने देखा कि सबके सब जीवों का, जितने उस गांव के लोग थे, सबका उद्धार हो गया उस एक बच्चे को सत के साथ जुड़ने से। वही हमारे भेदी गुरु कहते हैं, वही हमारे भेदी गुरु ने भेद बताया, सत से मेल कराया, सत से मेल कराया और क्या कहा कि जो सत से जुड़ जाएगा उसकी 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। वो कहीं भी किसी भी योनि में होंगे, उस योनि से उन्हें मानव जन्म देना पड़ेगा, उन्हें मानव जन्म मिलेगा और उन्हें सुविधा मिलेगी कि वो सत का सहारा ले। ये गुरबाणी है, साधारण वीडियो ना समझो, ना जाने कितने वीडियो चल रहे हैं, बन रहे हैं। ज्ञानार्थी को ज्ञान चाहिए, धनार्थी को धन चाहिए, इच्छा वाले को इच्छा पूर्ति के मंत्र चाहिए। नाना प्रकार की दुनिया है और सबके लिए भंडार भरा पड़ा है।
जो जैसी इच्छा करता है परमात्मा उसको उसी के पास भेज देते हैं। ये परमात्मा का नियम है। लेकिन जो परमात्मा से मिलना चाहता है परमात्मा उसी को पकड़ता है, जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं तुम हमारे साथ चलो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। वो कहीं नहीं कहता तुम्हारा उद्धार, तेरी जो इच्छा हो। अच्छा मांगोगे वो भी दे दूंगा, बुरा मांगोगे वो भी दे दूंगा, तेरी इच्छा है, तू स्वतंत्र है, वो सब दे देते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपनी बुद्धि से निर्णय करना है। तुम्हें बुद्धि से निर्णय करना मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है। कहते जो इच्छा करे हो मन माई, राम कृपा कर दुर्लभ नहीं। अरे इच्छा तुम्हारी तो ये भी होगी कि हम अपने स्वार्थ के कारण किसी का मर्डर कर दें, क्या ये भी भगवान कराएगा? नहीं, ये तेरी बुद्धि काम करती है, तेरा स्वार्थ काम करता है, तेरा लोभ काम करता है। जो बैरी तुम्हारे अंदर बैठे हैं ना, यही सब कुछ करने कराने वाले, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। तो संसार में सबसे पहला तो यही है कि जब आप सत से जुड़ोगे तो आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष इन्हें भागना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ना तुम्हें सत से जुड़ने नहीं देते, कोई ना कोई बाधा खड़ा कर देते हैं। लोभ बीच में आ जाएगा, लालच आ जाएगा, कोई इच्छा ऐसी आ जाएगी। ये सब मन का चक्कर है, माया का चक्कर है। यही माया है। माया बस में वायु गोसाई न नाचे मरकट की नहीं, आपको बंदर बुद्धि बना दिया। तो सत से वही जुड़ता है। बस जुड़ जाओ, ये मत सोचो मेरे अंदर ये अवगुण है। अरे जब तक दीपक नहीं जलेगा अंधेरा रहेगा। इसलिए प्रयास करो, कितना ही दुख, कितना ही संकट, कितना ही आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा हो, लेकिन एक इच्छा शक्ति जागृत करो कि मुझे सत से जुड़ना है। कितनी तुम्हें मेहनत करना पड़े, कितनी खिंचाव हो, मन की मत मानो। एक सेकंड के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। यदि एक सेकंड भी आप सत से जुड़ गए, उस कीड़े को कितना सत मिला, नारद जी का कितना समय मिला संग का, एक सेकंड। बछड़े को एक सेकंड का, उस बालक को एक सेकंड का। बस पारस जो है ना, वो ये नहीं देखता कि ये बधिक के घर का छुरी या चाकू है या किसी अच्छी मंदिर में लगे हुए खिड़की का एक सरिया है। वो तो जिससे छुएगा वही सोना हो जाएगा, उसका गुण है। तो बस तुम्हें छूना है, सत को छूना है। सत जैसे ही छुओगे वैसे ही जितना भी असत है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सत्संग का ये महत्व है। इसलिए मैं कहता हूं सत से जुड़ो। सत ही तेरा आधार होगा तो जीवन तेरा आराम से बीत जाएगा। सत्य ही परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि। अपनी बुद्धि से सत्य को पकड़ो, उसी का नाम सत्संग है। बाकी का हम वेद पाठ करें, हम मंत्र जपें, ये सब आप कर रहे हो, ये आपका प्रयास है। इन सब का भी महत्व है, इन सब की क्षमता जहां तक है वहां तक आप पहुंच जाओगे। ये रेल है, अनेक प्रकार के स्टेशन है, पड़ाव है, आपको जहां तक जाना है वहीं तक की तो टिकट लोगे। ये आपका प्रारब्ध है, जितना आपके पास पैसा होगा उतनी खरीदी होगी। तो अपने प्रारब्ध को, आपका प्रारब्ध आपको कहां तक ले जाएगा इसमें बहुत समय बीत जाएगा। लेकिन परमात्मा ने इस कलयुग में एक विशेष कृपा की है कि जो ट्रेन है इसको फ्री कर दिया है। इसमें ना कोई रिजर्वेशन है और ना कोई पैसे की टिकट है, फ्री जाएगी ये। कलयुग के अंत में परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है, भ्रम में मत रहना। क्योंकि प्रकृति अपने आप अपनी व्यवस्था करती है। लोग कुछ भी कहें, अब लोगों के हाथ में ये संसार नहीं है, ये संसार देवताओं के हाथ में है। देवताओं की व्यवस्था है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।
तुम्हें मौका है। तुम्हें मौका क्या है कि ऐसे समय में फ्री सेवा है, आपसे ना पैसा लगेगा, ना आपको कहीं जाना है ना आना है। हर पूरा जगत प्लेटफॉर्म बना दिया। आप जहां हो जैसे भी हो वहीं से परमात्मा तुम्हें उठा लेगा। परमात्मा स्वयं आया है, परमात्मा स्वयं आता है, अपना परिचय वो स्वयं देता है। हर युग में वेदी गुरु आता है और ये भेद बताता है। इसलिए हम आप तक वो सब ईश्वर का जो संदेशा है वो आप सब तक भेजना चाहते हैं। मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मान लिया तो पार हो जाओगे और नहीं माने तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।